आज हम लेके आए हैं आपके लिए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। आपको लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल अगर गिवन होता है तो भी हम मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, और इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के थ्रू हम किसी भी 3 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और 3 वेरिएबल होंगे तो हमारे इक्वेशन भी 3 होंगी, तब हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 3/3 का मैट्रिसेस। तो इस तरह से अब हम क्या उसकी एप्लीकेशंस होंगी और ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। सीबीएसई के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पक्का डैम श्योर 4 मार्क्स का आता है आपके सीबीएसई के अंदर कि किस तरह से हमें फाइंड करना है ए इनवर्स, और ए इनवर्स के थ्रू हमें फाइंड करनी है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो आज हम सीखेंगे ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो आपके पास एक मैट्रिसेस गिवन है, सपोज 2 3 4 1 2 6 1 2 3। सपोज वी आर हैविंग दिस मैट्रिसेस और हमें फाइंड करना है इसका ए इनवर्स। गुड। तो आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम बात करते हैं अगर फॉर्मूले की, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको पता हो, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। कोफैक्टर्स के लिए भी हमने वीडियोस अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है, और कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट, तो उसके लिए भी हमने वीडियोस अपनी डाली हुई हैं चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो। तो आज हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। अगर आपको ये मैट्रिक्स गिवन है तो हम कैसे ए इनवर्स फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का। तो आप सबसे पहले ध्यान दो कि हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, या फिर हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ ए, और भी कैसे डिटर्मिनेंट। तो आप सबसे पहले ध्यान रखना कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। सपोज अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है तो फिर हमारा आंसर 0 होगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व ही नहीं, उसका इनवर्स भी 0 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं। सपोज आपके पास ये मैट्रिक्स है, आप फर्स्ट एलिमेंट लो 2, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 3 6 -6 2 12, माइनस का साइन आता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो। उसके बाद इस रो कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, 3 1 3 -6 1 6, प्लस का साइन आएगा, 4 बाहर आएगा, 2 2 2 1 2 2 1 2 2 -2। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 -2 0 हो गया तो 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 2 इंटू में -6 -3 इंटू में -3, दैट इज 6 2 12 -12 प्लस 9। तो हमारा आंसर आता है -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाती है -3। तो हमने सीखा कि डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होगा एडजॉइंट। तो कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए हम आपको बताते हैं कि अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स। आप ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए बड़ा सा, काफी इजी वे है। किसी एनसीईआरटी में, एलिमेंट, किसी बुक के अंदर ये मेथड आपको नहीं मिलेगा। कोफैक्टर्स फाइंड करने का द बिगेस्ट इजीएस्ट वे जो हमने कभी अपने टाइम पे सीखा था, वो मैं आपको आज रिवील करने जा रहा हूं कि किस तरह से हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। विद इन सेकेंड्स यू कैन फाइंड। सी, तो हमने कोफैक्टर्स लिखा, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लिया, साइन लगाने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बहुत इजी वे है, किसी बुक के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं हम। अब फर्स्ट वाले को तो एज चीज नोट कर सकते हो, 6 -12 3 -6, वो तो सेम है ना हमारा, 2 -2। अब बात आती है इसके लिए आपको ये रो छोड़नी है, ये कॉलम छोड़ना है। 3 3 9 9 -8, गॉट इट। इसके लिए कॉलम रो 6 -4, इसके लिए 4 -3, इसके लिए 18 -8, इसके लिए 6 12 -4, इसके लिए 4 -3। तो इस तरह से हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हमें इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमने क्या देखा, कोफैक्टर्स क्या है हमारे, 6 -12 -6, 3 -6 -3 प्लस 3, 2 -2 0, 9 -8 1 -1, 6 -4 that is 2, 4 -3 that is -1, 18 -8 that is 10, 12 -4 that is 8 माइनस का
और 4 माइनस 3 1। तो ये आए हमारे कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स फाइंड होने के बाद था ना कितनी इजी मेथड। देखो किसी भी एनसीईआरटी किसी भी आर.एस. अग्रवाल में ये मेथड नहीं है, काफी स्पेस भी कम लिया है और हमारा इजीली सॉल्व हो गया। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने आपको क्या बताया था, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज क्या होता है उसके लिए भी हमने वीडियो आपको दी हुई है पहले। रोज को कॉलम कन्वर्ट कर दो। हमारे पास रो है -6 3 -6 3 0 -1 2 -1 10 -8 1। दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। गॉट इट। अब आपके पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटरमिनेंट भी फाइंड हो रखा है, ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हमने अपना फॉर्मूला लिखवाया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट -3। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए को हमने यहाँ लिख देना है, -6 -1 10 3 2 -8 0 -1 1। हियर इज योर ए इनवर्स। आंसर आपके पास आ चुका है। देखो कितना इजी मेथड था। अब इस मेथड के थ्रू हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि कौन सा फॉर्मूला था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो आप ए इनवर्स की वैल्यू यहां पुट करेंगे और b आपको गिवन होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आप x y z की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। तो ये काफी अच्छा मेथड था जिसके थ्रू हमने फाइंड करना सीखा ए इनवर्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन राइट योर पॉइंट इन द कमेंट बॉक्स, आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका। अगर आपको कोई क्लास चाहिए वो भी आपको क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये काफी इजी मेथड था जो कि किसी एनसीईआरटी और किसी भी आर.एस. अग्रवाल के अंदर नहीं है, जिसमें हम कंफ्यूज करते हैं A11 A12 A13। यहाँ पे हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कोफैक्टर्स और उसके बाद एडजॉइंट फिर ए इनवर्स। था ना कितना इजी।